प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर एक वो बुरी संगति से अपने आप को अलग रखना है। हर एक वो गलत संगति, हर एक वो मंडली जो परमेश्वर से अलग है और हर वो मंडली जो पाप की है, उससे हमें अपने आप को बचा करके रखना है। यहाँ प्रेरित पौलुस एक मंडली को, कलीसिया को एक पत्र लिख रहे हैं और वचन में क्या लिख रहे हैं, आइए मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार से होता है कि वह जब जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, वो धीरे धीरे करके उनके विचार, उनकी आदतें और उनके व्यवहार को अपनाने लगता है। इसीलिए यहाँ संगत का बहुत अच्छी तरीके से जो खुल के भेद समझाया गया है कि हमारे और आप पर संगति का कितना बड़ा असर पड़ता है। जैसी हम संगति करते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर होने लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें उन हर एक बुरी संगति से अपने आप को बच करके रहना है। यहाँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के शहर की एक कलीसिया में से एक मंडली को एक पत्र लिखता है और उनसे कहता है कि तुम धोखा ना खाओ। तुम यह मत सोचो कि हम विश्वास में बहुत ज्यादा मजबूत है, हमें तो वचन आता है, हम तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम धोखा ना खाओ। तुम उन लोगों से, उन बुरी संगति से, उस संसारिक लोगों से, उस हर एक संसारिक प्रभाव से अपने आप को अलग रखना। क्योंकि आप चाहे जितना भी मजबूत विश्वास में हो, यदि आप गलत संगति में डेली जाने लग जाओगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ता जाएगा और एक दिन आप भी उसी की तरह बन जाओगे। इसीलिए पर यहाँ पर बताया गया है कि जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा आप समय बिताते हो, आपको यह देखना है, अपने जीवन में चेक करने की यहाँ जरूरत है कि आप किन लोगों के साथ में सबसे ज्यादा वक्त को बिताते हो। वो कौन से लोग हैं? क्या वो आत्मिक है? क्या वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं? क्या वचन पढ़ने वाले लोग हैं? क्या आपको सही मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं? या फिर वो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं? या फिर वो अपने घर में क्लेश करने वाले, या फिर कोई गलत संगत में पड़े हुए लोग हैं, या नशे में पड़े हुए लोग हैं, या बेविचार में पड़े हुए लोग हैं? किनकी आप संगति करते हो? आज आपको इस वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के वचन से चेक करना और विचार करना है। क्योंकि जब आप गलत शिक्षाओं में पढ़ते हो प्रियो, फॉल्स टीचिंग में जब आप पढ़ जाते हो, तो उसका प्रभाव बहुत बुरी तरीके से हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इस अध्याय में पौलुस मुख्य रूप से उन लोगों के विषय में चेतावनी दे रहे हैं जो मसीह के पूर्ण स्थान पर, मीन्स जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर साफ रीति से मना कर रहे हैं कि तुम्हें उनके साथ बैठना नहीं है, तुम्हें उनके साथ नहीं उठना है, क्योंकि वो तुम्हारी सोच और विचारों को, वो हर एक वो लोग जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, वो तुम्हारी सोच को दूषित कर देंगे, वो तुमको प्रभावित कर देंगे, तुम्हें परमेश्वर से अलग कर देंगे। इसलिए परमेश्वर यहाँ सावधानी दे रहे हैं। ये एक मैसेज, सावधानी भरा संदेश है जो हमें और आपको सावधानी और चेतावनी दे रहा है। प्रियो, आज की इस रात में मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, आपको अपने बच्चों पर नजर रखना है। कहाँ पर आपके बच्चे उठते बैठते हैं, वो बच्चे किधर जाते हैं, किन दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना है, क्या उनके जीवन में चल रहा है, इन सब बातों का पता लगाना माता पिता का कर्तव्य बनता है। हर एक वो पत्नी अपने पति के विषय में जाने कि उसका पति कहाँ पर उठता बैठता है, वो क्या करता है, और हर एक पति अपने पत्नी के विषय में भी जाने, अपने परिवार के विषय में भी जाने कि आप क्या अपने घर में माहौल बना रहे हैं, कौन सी ऐसी संगति में आप जा रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपकी जीवन में परमेश्वर के वचन पाए जाते हैं, क्या आप शांति के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ चल रहे हैं, क्या परमेश्वर की आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, क्या उन लोगों के साथ हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले लोग हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग हैं, आपको सही दिशा देने वाले लोग, क्या उनकी संगति कर रहे हैं, या फिर आप उन लोगों की संगति कर रहे हैं जो एक नशेड़ी है, जो एक बेविचारी है, जो एक लड़ाई झगड़ा करने वाला है, जो एक क्रोध करने वाला है। यदि आप जिस विषय में, जिस तरह की संगति करेंगे, उसी तरह का प्रभाव आप पर, आपके बच्चों पर, आपके घर में, आपके कैरियर पर पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि तुम मसीह के बेटे और बेटियां हो, तुम ज्योति की संतान हो। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से निकाल के अद्भुत ज्योति की ओर ले आया। अब तुम्हारे अंदर कोई भी गलत संगति नहीं है। तो आपको क्या करना है?
आपको अपनी संगति में उन हर एक गलत लोगों को खींच लाना है। आपको अच्छी संगति उन हर एक बुरे व्यक्तियों के अंदर भरना है, ना कि आप उन बुरी संगतियों में फंस करके उनके जैसे बन जाना है, बल्कि आपको अपने प्रभु यीशु के जैसे अन्य लोगों को बनाना है। सो आज के वचन से हम उत्साहित करना चाहते हैं आपको, आप अपने बच्चों के विषय में, अपने विषय में सोच विचार करें। मेरे भाई मेरी बहन, धोखा ना खाओ, बुरी संगति में मत जाओ। ऐसी कोई बहनें भी हो सकती हैं जो घर में अपने कार्य को करती हैं, अपने सारे काम को निपटा करके, खाना बना करके, सारे कामों को निपटा करके वो खाली रहती हैं, और वो बहनें जब प्रभु यीशु को जान लिया, उद्धार पा लिया, तो वो बहनें फिर किसी के पास नहीं जाती, कोई ठट्ठा नहीं करती, कोई चुगली नहीं करती, किसी के विषय में कोई बात नहीं करती। वो जब बाकी का समय उन्हें मिलता है वो बाइबल पढ़ती हैं, परमेश्वर की महिमा करती हैं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हैं, एक दूसरे के लिए मार्ग खोलती हैं, अपने घर परिवार के लिए आदर्श बनती हैं। वो है अच्छी संगति। लेकिन बहुत से वक्त देखने को मिलता है कि कुछ ऐसी बहनें हैं जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उनके अंदर धीरज नहीं है, उनके अंदर नम्रता नहीं है, संयम नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े। ऐसा उनके जीवन में क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गलत लोगों की संगति में, उन गलत बहनों की संगति में जो अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं, उनके पास बैठना, उनके पास उठना, उनकी बातें सुनना, इसलिए उनका प्रभाव उन बहनों के जीवन में आता है। सो आज के वचन से आपको सीखना है हर वो गलत संगति अपने जीवन से अलग करना। यदि कोई नशेड़ू है, उससे अपनी संगति को अलग करे। कोशिश ये करे कि उसके लिए प्रार्थना करे, उसको समझाए, उसको एक अच्छी शिक्षा दें, ना कि उसकी रंग में आपको रंगना है। उन सारी बातों से, उन सारी चीजों से जो परमेश्वर नफरत करते हैं, हमें अपने आप को अलग करना है। यह वचन हमें सिखाता है प्रियो कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत हो या भले स्वभाव का क्यों ना हो, अगर वह लगातार गलत विचारों या अनैतिक लोगों के प्रभाव में रहेगा तो उसका जो नैतिक वाला जो स्वभाव है वो पूरी रीति से नष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से वो उसका नैतिक मतलब कि अच्छे विचार उसके नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कितना भी एक आत्मिक व्यक्ति जब लगातार गलत संगत में बना रहेगा तो उस पर असर पड़ेगा और उसका आत्मिक जीवन डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, वो बैकस्लाइड हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अच्छी और बुरी संगति को पहचानो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगो और इन सारी गलत संगतियों से अपने आप को अलग करना है, अपने आप को जो है हर एक बुरी संगति से अलग करना है। इसलिए इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि आपको मित्रता और या संगति जब भी आप करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। जब भी कोई दोस्त चुने उसको बहुत ज्यादा परख करके चुने। परमेश्वर के दास लोगों की संगति करें, उन आत्मिक लोगों से अपने रिश्ते को जोड़े जो आपको प्रभु की महिमा में और बढ़ाते जाएंगे दिन प्रतिदिन। सो मैं आशा करती हूं आज के वचन से आप समझ गए और सीख गए। आज का वचन आपको सीखना और अपने बच्चों को भी सिखाना और अन्य लोगों को भी बताना है प्रियो कि बुरी संगति से हर एक व्यक्ति बचे। इसीलिए भजन संहिता 1 में लिखा गया, धन्य है वह व्यक्ति जो ठट्ठा करने वाली मंडली पे नहीं बैठता। धन्य किसको कहा गया? जो परमेश्वर की तरफ से आशीष पाया हुआ व्यक्ति हो। तो आप भी प्रभु यीशु के लोग हैं, आप भी आशीष पाएंगे, आप भी सफलता पाएंगे, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? हर एक वो बुरी संगति से अपने आप को अलग करके प्रभु की महिमा में संगति करना है, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में निरंतर बने रहना है। मैं आशा करती हूँ आज के वचन का भेद आप समझ गए हैं। सो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों और अपने और परिवार पर और खुद पर नजर रखें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को चलाएं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए मैं आप सभी के लिए इस रात में प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बदलेगा। यदि आप बदल नहीं पा रहे, यदि आपके घर में क्लेश है, कोई बाहरी प्रभाव, नकारात्मक विचार आ गए हैं, तो जरूर से प्रभु यीशु का आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करेगा और आप भी एक अच्छे स्वभाव में जब प्रभु की संगति में आ जाएंगे तो ढलते चले जाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु राजा, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपका जय जयकार करते, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते। सर्वशक्तिमान पिता, इस रात के समय में जो छोटी सी फेलोशिप करने के लिए सुंदर सी संगति दिया, इस संगति के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि आपने बहुत ही एक सुंदर और जीवन देने वाले वचन से बात किया है पिता। हर एक बेटे और बेटी, उन भाई और बहनों को, बुजुर्ग माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूं। जितने आज की इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता ये तेरे लोग हैं प्रभु। मेरे पिता, इनके जीवन में
किसी कारणवश गलत संगत का प्रभाव आ चुका है। हो सकता है इन्होंने कोई गलत संगति की है, किसी नशेड़ी के साथ अपने रिश्ते को जोड़ा, या कोई व्यभिचारी संगति में पड़ गए, या ठट्ठा करने वाली मंडली में पड़ गए, जिसके कारण इनके जीवन में बहुत कड़वाहट, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े आ गए। मेरे पिता आज का वचन इनके जीवन में पूरी तरीके से कार्य करे और हर एक वो डाइवर्ट करने वाली बातें, वो गंदे स्वभाव, वो गलत संगति इनके जीवन से मैं आज झड़क देती हूं। ये पूरी रीति से डिलीवर्ड हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। पिता तेरा आत्मा इन्हें स्वतंत्र करे, हर एक पाप से, गुनाह से, बीमारी से इन्हें बचाने के लिए प्रभु यीशु आपका अभिषेक इनके ऊपर उंडेल दीजिए। हर एक वो नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु वो तौबा कर रहे, घुटना टिका रहे, आज के वचन को सुना है और एक निर्णय ले रहे कि आज के बाद वो ठट्ठा करने वाली मंडली में, हर एक गलत संगत में वो नहीं जाएंगे, परंतु वो वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे, प्रभु आपके समीप आएंगे। एक वायदा कर रहे हैं, इस वायदे पर ये अटल रहे, वो सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि तेरा सामर्थ्य जो हम सब में बसता है, हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य से भरकर इन बेटे और बेटियों को सबल बनाइए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जब गलत संगत में पड़ चुके हैं, बेविचार में है, नशे में है, बुरी लतों में, यीशु के नाम से सब तरह का वो डिस्ट्रैक्ट, वो सब तरह की वो डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से जाए। हर एक नशा, हर एक बेविचार का वो लत इनको छोड़े और आउट हो जाए। पिता ये स्वतंत्र किए जाए। सचमुच तेरा आत्मा इन्हें स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु इनके घर में प्रार्थना का माहौल बने, ये पूरा परिवार मिल करके प्रभु यीशु तेरी महिमा करने वाले लोग बने, एक अच्छा संगति इनके जीवन में कायम होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते। ऐसे भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, प्रभु बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, इनके घर में लड़ाई झगड़े हुए, नशे के कारण एक दूसरे को मारने पे तुले, या कुछ ऐसी बातें, या इनके घरों में डेथ हो रही है प्रभु, हर साल में, हर महीने में कोई ना कोई डेथ हो रही है, जिसके कारण ये डिप्रेस हो रहे हैं, अपने प्रियजनों को खो करके ये बहुत ज्यादा निराश है। यीशु के नाम से हर एक शैतान के बंधनों को आज मैं तोड़ देती हूँ। रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। इनके परिवार, इनके घरों, इनके प्रिय लोगों को छोड़ो, ये दुष्ट आत्माओं आउट हो जाओ, क्योंकि ये पिता के खरीदे हुए खून, लहू के द्वारा ये बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु का डीएनए इनके अंदर, प्रभु का लहू इनके नसों में बह रहा है। ए दुष्ट आत्मा तो इस पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ने अपने बेटे बेटियों को अपना लहू देकर खरीदा है। हर एक इनके घर से मौत को मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक डेथ कैंसिल हो जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए, इनके बिछौने को उलट पुलट कर अभी इसी घड़ी प्रभु चंगा कीजिए। आज डिप्रेशन इनके घरों को छोड़कर जाए, तनाव इनके घर को छोड़कर जाए, लड़ाई झगड़े इनके घर से चले जाए, वापस कभी ना आए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक घटी, हर एक गरीबी का श्राप, हर एक कर्जे का श्राप यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बुजुर्गों से चले आ रहे, पीढ़ियों से चले आ रहे श्रापों को मैं आज कैंसिल करती हूँ। इनकी वंशावली प्रभु तेरे लहू के द्वारा लिखी जाए। आज ये स्वतंत्रता को प्राप्त करें, बंधन को नहीं, आज ये डर भय को नहीं, परंतु आजादी को प्राप्त करें यीशु के नाम से। सब तरह का वो बंधन इनके जीवन से जाता रहे। प्रभु ये तेरे भय में चले, तेरे बेटे बेटियां बनकर जिए यीशु के नाम से। ऐसे कोई कोर्ट केस चल रहे इन भाई बहनों पर, वो कैंसिल हो जाए, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा कैंसिल हो जाए, आंखों के रोग जाते रहे, इनके कागज प्रोसेसिंग में जो भी पड़े हैं वो पूरे होने पाए, हर एक पेंडिंग पड़ा काम पूरा होने पाए, हर एक जो फाइनेंस इनका रुका हुआ है यीशु के नाम से इन्हें मिलने पाए। इनके बैंक बैलेंस पर तेरी आशीष हो, इनके खेत खलियानों पर तेरी आशीष हो, इनके हाथ के कामों पर तेरी आशीष हो। हर एक नन्हे बच्चों को हील कीजिए, सब तरह का इन्फेक्शन रोग, हर एक वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। पिता रात में जब ये सोने जाते, ऐसे कोई भाई बहन जब सो नहीं पाते, बहुत ज्यादा डरावने सपने आते, अटैक होते हैं दुष्ट आत्मा के, सब तरह का अटैक आज खत्म हो जाए और मीठी सुकून भरी नींद में ये सोने पाए। हर एक बेविचार के अटैक, डरावने सपने नष्ट हो। प्रभु अपने एंजल को भेज करके दर्शनों के जरिए, वचनों के जरिए अपने बेटे और बेटियों से बात कीजिए। पिता हम धन्यवाद करते, जितने बेटे बेटियां अपने निवेदन को लिख रहे, अपनी प्रार्थना निवेदन को, रिक्वेस्ट को इंस्टा के जरिए, फेसबुक के जरिए, प्रभु यूट्यूब के माध्यम से कमेंट्स को लिख रहे, यीशु के नाम से एक एक प्रार्थना विनती तेरे चरणों में ले आती हूँ। प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता ऐसे भाई बहन जो प्रभु परमेश्वर पिता, एक ऐसे नौजवान जो एक अच्छी शादी को प्रभु चाहते हैं, एक जोड़े के तलाश में है, उम्र निकलते जा रही, यीशु के नाम से ये डिप्रेशन शादी वाला इनके जीवन से जाए और एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ करके प्रभु दे दीजिए। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो बहनें बच्चे के लिए निराश हैं, यीशु के नाम से सब तरह का जादू टोना, वो बांझपन टूट जाए अभी इसी घड़ी, आउट हो, उखड़ जाए और ये बहनें फ्रूटफुल हो, वी मल्टीप्लाई। मेरी बहनों आप फ्रूटफुल हो रही हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है परमेश्वर। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करो। पिता हम धन्यवाद करते, हर एक बहन फ्रूटफुल हो रही, हर एक वो भाई जिनके पास नौकरी
नौकरी नहीं है आप नौकरी से ब्लेस करें, जिनके पास खुद का घर नहीं है आप घर से ब्लेस करें, जिन्होंने कोई गाड़ी ली है प्रभु यीशु के नाम से, चाहे वो जो भी गाड़ी है यीशु के नाम से उसके कागज कंप्लीट होने पाए, इनके नाम पर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, हर रुके हुए पेंडिंग काम पूरे होने पाए प्रभु। सब तरह का बंधन, सब तरह का क्लेश, सब तरह की अशांति, सब तरह का डिप्रेशन यीशु के नाम से आउट हो जाए। हर एक बीमारी, वो चाहे जैसी भी इलाज बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मौत कैंसिल करती हूं, लंबी आयु से तृप्त कीजिए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी में बदल दीजिए। धन और महिमा आयु तेरे हाथ में है प्रभु। इन बेटे और बेटियों पर तेरा आशीर्वाद ठहर जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन सुन करके ये आत्मा में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, उपवास में बढ़ने पाए। तेरे बेटे बेटियां एक अच्छी संगति, एक अच्छा जीवन जिए, ताकि ये स्वर्ग के राज्य के वारिस ठहरे, वो अनंत काल का जीवन इनके हिस्से में आए। पिता आपने ऐसा किया, सबको आपने छुआ, सबको ब्लेस किया, सबको चंगा किया। एक बार फिर से सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आपकी सुरक्षा को मांगते हुए, आपकी दया को मांगते हुए, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।